हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतीक और आज हम बात करने वाले हैं सीबीडीसी के बारे में, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आरबीआई लेके आया डिजिटल करेंसी। ये कैसे क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंस है, कैसे हम ऑनलाइन मनी जो हमारा सेविंग अकाउंट में है, एफडी में है, उसे कैसे हम सीबीडीसी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम ये कैसे वर्क करेगा और इसके फ़ायदे नुकसान क्या है, ये हम समझेंगे इस वीडियो में डिटेल में। तो देखिए, एक कस्टमर अभी जैसे उसके पास कैश है, तो ये कैश जो है सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी है, सेंट्रल बैंक में यानी आरबीआई की लाइबिलिटी है। सीबीडीसी भी बिल्कुल कैश की तरह ही आरबीआई की डायरेक्ट लाइबिलिटी होगा, और जो हम बैंक डिपॉजिट बैंक में रखते हैं वो उस कमर्शियल बैंक की लाइबिलिटी होता है, और अल्टीमेटली वो भी आरबीआई की लाइबिलिटी होती है। तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम जब सीबीडीसी यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली आरबीआई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब आरबीआई का लाइबिलिटी रहेगा। तो ये देखिए न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी बैंक एंड एसएसबीसी है ना, अभी पायलट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये सारे बैंक जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे, है ना, और उसमें हम आरबीआई जो है इन्हें सीबीडीसी में, है ना, पेमेंट लेगा। ठीक है, ये मैंने आरबीआई की वेबसाइट से डेफिनेशन लिया है। इसमें इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि ये लीगल टेंडर होगा। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी कोई लीगल टेंडर नहीं है। आरबीआई यहाँ पर गारंटर है सीबीडीसी के लिए, और ये सीबीडीसी डायरेक्टली जो है आरबीआई की लायबिलिटी होगा। ठीक है, जैसे कि आज के टाइम पे करेंसी होता है और ये एक्सचेंजेबल है 1 to 1, यानी तुम्हारे अगर 100 रुपये हैं तो सीबीडीसी में भी आपको उसी के इक्वल अमाउंट मिलेगा, इसमें कोई भी आपका कमीशन नहीं लिया जाएगा। ये भी एक फिएट करेंसी होगा, या जैसे कि नोट और सिक्के होते हैं उसी तरह। लेकिन ये अभी जो डिजिटल मनी है हमारे जो बैंक अकाउंट में होता है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, इससे डिफरेंट होगा। क्योंकि ये पहली चीज़ तो ये है कि आरबीआई की लायबिलिटी होगा डायरेक्टली, कॉमर्शियल बैंक की कोई भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके और क्या फीचर्स समझते हैं। CBDC इज अ सॉवरेन करेंसी इश्यूड बाई सेंट्रल बैंक इन अलाइनमेंट विद देयर मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये CBDC जो है मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होगा। मतलब जैसे सरकार को आरबीआई को ये देखना रहता है कि अभी मनी सप्लाई ज़्यादा है कम है, तो उसको मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा करने के लिए। तो CBDC भी उसी सप्लाई चेन का हिस्सा होगा। इट अपीयर्स एज लाइबिलिटी ऑन द सेंट्रल बैंक्स बैलेंस शीट। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये आरबीआई की लाइबिलिटी है। मस्ट बी एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट, लीगल टेंडर, मतलब हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा इसको एज ए लीगल टेंडर। कोई मना नहीं कर सकता है आपसे पेमेंट लेने के लिए सीबीडीसी में। सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू बाई ऑल सिटीजन्स, इंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट एंटिटीज, तो हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश, फ्रीली कन्वर्टेबल है, कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। फंजिबल लीगल टेंडर फॉर विच होल्डर नीड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, इसमें कोई भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं बताया कि ये डायरेक्टली आरबीआई हैंडल करेगा, तो इसमें कोई भी बैंक, कमर्शियल बैंक में कोई भी अकाउंट आपको ओपन करने का ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इशुएंस ऑफ मनी एंड ट्रांजेक्शन्स। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो हमारे बैक एंड में जो भी अभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जो सेटलमेंट्स होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं है ना। कई गेटवे यूज़ करते थे हम, तो उसमें बहुत सारा जैसे NEFT और RTGS, इस पे जो खर्चा होता है वो यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं होगा। तो ये ट्रांजेक्शन सस्ता हो जाएगा, चीपर हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आप बताइए मेरा